अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। प्रायर एक्शन के बीच में ये जो आपका जो जीएसटी रिफॉर्म्स हैं वो होगा जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल की सूरत में। पीडीएल का होगा जिसमें 4 रुपये हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो 30 रुपये तक जाए। और स्टेट बैंक की तरमीम के पार्लियामेंट से मंजूरी ज़रूरी है। फिर कोविड के जो अखराजात हैं उसको एक्स पोस्ट ऑडिट जो है वो भी दिखाना है। IMF से $1 अरब आएंगे, लेकिन महंगाई का एक और तूफान भी लाएंगे। मिनी बजट लाना पड़ेगा। पेट्रोल पर हर माह 4 रुपए लेवी बढ़ाना होगी जो 30 रुपए फी लीटर तक हो जाएगी। महंगी बिजली भी झटके मारेगी। सेल्स टैक्स में भी इजाफा होगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने कौम को खबरदार कर दिया। कहा कि IMF को मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद करके दिखाएंगे। दावा किया कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की जारी है। आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए टारगेटेड सब्सिडी देने का भी अज़्म। IMF से कामयाब मुज़ाकरात के बाद इंटरबैंक में जबरदस्त उतार चढ़ाव। डॉलर 47 पैसे की कमी से 174 रुपये 77 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे सस्ता होकर 176 रुपये 90 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 744 पॉइंट्स की कमी के बाद इंडेक्स 46,000 की नफसियाती हद खो बैठा। IMF प्रोग्राम मजीद महंगाई लाएगा। इमरान खान ने अपनी ATMs को नवाजने के लिए मुल्की मईशत तबाह कर दी। नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि सूद की शरह बढ़ाने से बैंक्स को फायदा और मईशत को नुकसान होगा। हमाद अजहर बहस छोड़े, आवाम और सनदों को गैस की फराहमी यकीनी बनाएं। जहां जज पार्टी बन जाए वहां 53 वाली चीनी 120 रुपए फी किलो मिलती है। ज़ाती मफादात के लिए इदारों और शख्सियात को निशाना बनाना नून लीग की तारीख है। याद रखें, ये वही माफिया है जो जस्टिस क़य्यूम से मर्जी के फैसले लेता था। वज़ीर आज़म इमरान खान का साबिक़ चीफ जस्टिस साक़िब निसार की मुबैना ऑडियो पर तबसरा। पार्टी इजलास में आइंदा इंतखाबात हर सूरत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराने का अज़्म। पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों को अवामी राबितों में मज़ीद तेज़ी लाने और अवाम के मसाइल हल करने के अहकामात। बल्दियाती इंतखाबात से कबल वोटर लिस्टों में खामियां दूर करने का भी टास्क। साबिक़ चीफ जस्टिस साक़िब निसार की ऑडियो से वाज़ेह हो गया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सियासी अमल से बाहर रखने के लिए कैसे स्कीम बनाई गई। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि वक्त आ गया है कि गलत चीज़ों को दुरुस्त किया जाए। कौम निज़ाम इंसाफ की जानिब देख रही है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब बोली कि अमरीकी फॉरेंसिक कंपनी ने तस्दीक कर दी कि आवाज़ साक़िब निसार ही की है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सज़ा खत्म हो चुकी। आमालनामा हासिल है। जनाब का गुनाह पर उज़र बदतरीन गुनाह है। साबिक़ चीफ जस्टिस साक़िब निसार ने खुद से मंसूब मुबैना ऑडियो को जाली करार दे दिया। अपने रद्द-ए-अमल में वाज़ेह किया कि मैंने ऑडियो सुनी है, ये मेरी आवाज़ नहीं। ये भी हो सकता है कि ये ऑडियो मुख्तलिफ क्लिप्स जोड़कर बनाई गई हो। ये सब फैब्रिकेटेड है। मैंने ऐसी कोई बात किसी से नहीं की। ऐसी हरकतों से अदलिया को दबाया नहीं जा सकता। मैं अपोजिशन को ये मशवरा देना चाहता हूँ, जुडिशरी और फौज के खिलाफ कैंपेन चलाना बंद करें। हमारे आइन में इन दोनों इदारों को एक तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, उसका एहतराम करें। और ये कभी अपने सोशल मीडिया के ज़रिए, कभी अपने ये लीडरान के ज़रिए, जिस तरीके से आप दोनों इदारों को अपने निशाने पर रखे हुए हैं, ये इंतहाई नामुनासिब है। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के आइन की सरीहन खिलाफवर्जी है। अपोजिशन फौज और अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाने से बाज आ जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की वार्निंग। कहा कि जब भी मरियम और नवाज शरीफ के मुकदमात चलते हैं तो कोई लीक आ जाती है।
नहीं आती तो लंदन के फ्लैट्स की रसीदें नहीं आती। दुनिया के करप्ट तरीन लोगों में नवाज शरीफ का नाम आया। कैलिबरी फंड समेत इनकी तमाम दस्तावेजात जाली निकली। आज मरियम नवाज ने अदालत में सोहलवी इल्तवा की दरख्वास्त दी। ये सिसिलियन माफिया नहीं तो फिर क्या है? कमजोर लोग किसी के जाने के बाद ही उसकी बुराई करते हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की अदालत में मुझ पर 40 दिन तक नाअहली की तलवार लटकती रही, लेकिन आज तक मैंने उनकी बुराई नहीं की। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिलचस्प अंदाज में ये भी कहा कि आज भी आया नहीं लाया गया हूँ और लाने वाले अखलाक याफ्ता लोग हैं, अखलाक बाख्ता नहीं। लाहौर का जलसा, फैसला कुन लॉन्ग मार्च, पहिया जैम हड़ताल और शटर डाउन। पीटीएम की स्टेयरिंग कमेटी ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक का लाहे अमल तैयार कर लिया। इंतखाबी इस्लाहात समेत हुकूमत कानून साजी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला ने कहा कि सिफारिशात की हतमी मंजूरी कल सरबराही इजलास में दी जाएगी। मुल्क को इमरान खान नामी मोहलिक बीमारी से निजात दिलाने के लिए हर हद तक जाएंगे। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की बिजली 4 रुपए 75 पैसे फी यूनिट महंगा करने की इस्तदा। नेपरा ने समात के लिए 30 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। परचेजिंग एजेंसी का मौक़िफ़ है कि अक्टूबर के दौरान फर्नेस ऑयल से 11% बिजली हासिल की गई, जिसकी लागत 21 रुपए 22 पैसे फी यूनिट रही। दरामदी LNG पर 24% बिजली हासिल की गई और फी यूनिट 16 रुपए 74 पैसे में पड़ी। पाकिस्तान हमेशा की तरह मुश्किल घड़ी में अफगान भाइयों के शाना बशाना। अफगानिस्तान के लिए 5 अरब रुपए की इमदादी पैकेज की मंजूरी। 50,000 मैट्रिक टन गंदम, अद्वियात और सर्दियों से बचाव का सामान शामिल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। अफगानिस्तान से अहम दरामदात पर सेल्स टैक्स कम। पाकिस्तान आने वाले अफगान बाशिंदों की कोरोना वैक्सीनेशन जारी रखने का फैसला। इजलास में आर्मी चीफ, मुशीर खजाना, मुशीर कौमी सलामती और आला हुकाम की भी शिरकत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज फिर पहले नंबर पर। स्मोक में कमी के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। लाहौर में हफ्ते में 3 दिन तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक 27 नवंबर से 15 जनवरी तक हफ्ता इतवार और पीर को तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक बहावलपुर, साहिवाल, मुल्तान और फैसलाबाद भी आलूदा शहरों की फहरिस्त में शामिल। मुल्क में कोरोना से मजीद 3 अफराद जाँ बहक। 322 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज 37,148 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.8% रही। मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज 1043 मरीजों की हालत तशवीशनाक। पंजाब में डेंगू ने मजीद 2 जानें ले लीं। 24 घंटों में मजीद 92 मरीज सामने आ गए, जिनमें 70 का ताल्लुक लाहौर से है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मजीद 51 केसेस रिपोर्ट। बरतानिया में खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम के तीसरे मरहले की वोटिंग जारी। शदीद सर्द मौसम भी सिखों के जज्बा आज़ादी को सर्द न कर सका। लेस्टर, कोवेंट्री और डर्बी में वोट डालने वालों की तवील कतारें लग गईं। वोट डालने वालों का कहना है कि सिख आज़ादी के हुसूल तक चैन से नहीं बैठेंगे।